अमित कुमार, ऑल्सो नोन एज द रोमर अमित। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ अपने भाई बहनों के बीच। हमारी गंजी चुड़ैल फायर डॉन, गंजी पापी गुड़िया है दोस्तों ये हमारी आफत रूपी बहन हमारे शिवांशु जी। 2-3 लोग अभी गायब हैं, जैसे पुनिया, ठेस बुद्धि और हमारी साइलेंट गर्ल अनामिका। कोई दिक्कत नहीं, हम 4 लोग बैठे हैं और हमारे बीच एक बहुत ही खतरनाक चीज होने जा रही है जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर। ट्रुथ एंड डेयर जिसके नाम से सभी के मन में उनके काले चिट्टे तुरंत खुल जाते हैं। कौन कितना भोला है और अंदर से कितना गोला है, किसकी शक्ल पर संजा है और ऊपर से कितना गंजा है शक्ल से कौन कितना राजा बेटा है और अंदर से कितना बड़ा खोटा है। दोबारा डायलॉग नहीं, अब सीधा गेम स्टार्ट होगा। रूल्स सबको पता है जी भैया, लेकिन इसमें एक और छोटा सा रूल है। What? एक ही इंसान की तरफ 3 बार बोतल सेम डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि तेरी तरफ 3 और बार आई है लगातार, तो तू 3 बार ट्रुथ 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 नहीं कह पाएगी और डेयर 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 नहीं कह पाएगी। अगर तूने 2 बार ट्रुथ बोला तो तीसरी बार तुझे डेयर बोलना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग तैयार हो? यस यस। ठीक है, इसको घुमाते हैं अब। मम्मी अपना चेहरा दिखाइए तो बता, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर की सच्चाई बाहर निकालते हैं। क्या तू तैयार है? हाँ? मेरे मन में बहुत ही खतरनाक सवाल है। यहाँ पर झूठ बोलने की नहीं है, ठीक है? ओए सभी लोग पहले हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। सभी को विद्या रानी की कसम है, हाथ रख हाथ रख हाथ रख। सभी को विद्या रानी की कसम है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अब पूछो भी जल्दी। चल ठीक है, अब क्वेश्चन बाजी हो गई है तो जो मन में आता है वो पूछ लेते हैं एज अ फ्रेंड, ठीक है? एज अ फ्रेंड पूछता हूँ मैं, एज अ फ्रेंड, ठीक है? तू मुझे बताएगी, क्या तुझे कभी जिंदगी में कोई लड़का पसंद आया? नहीं आया। विद्या रानी कसम खा। हाँ तो कसम तो पहले ही खा ली थी। ले विद्या रानी कसम खाएगा। हाँ ऐसे हीरो फीरो हरा में। हीरो फीरो नहीं, हीरो फीरो को छोड़ के, एक्टर को छोड़ के। नहीं आए। दोस्तों सवाल बड़ा ही मजेदार है, इसके चेहरे के रंग उड़ चुके हैं, बता जल्दी। मैं बताऊं? हाँ। मतलब लड़का मुझे पसंद वैसे नहीं आया, मतलब उसकी सूरत को देख के आया था अब भाई अंदर से मुझे क्या पता कैसा है वो। ऐसी चीजों से हम कौसो दूर हैं। तू ये चुटप गेम खेलो आया। चलिए पायल बहन जी बोतल घुमाइए। अब दोबारा से मुझे कहा मैं नहीं हूँ। हट। एज ए फ्रेंड है भैया हम तो, है ना? आप बताइए आपकी लाइफ में कोई लड़की है? मेरी लाइफ में बहुत लड़की है। अच्छा एक सेकंड, मेरी लाइफ में बहुत लड़की है। मेरी मम्मी है, आप सभी हो। और मैं ऐसे कहता था कुछ पसंद है? क्या सब पसंद है? सब पसंद है, ये भी पसंद है, तू भी पसंद है, मेरी मम्मी पसंद है, सारी महिलाएं। ऐसे नहीं, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। ये भाई चुप हो भाई। ओए चेहरे का रंग उड़ा जा रहा है। देखो देखो गाल कैसे लाल हो गई। तो ठीक है फिर क्वेश्चन दूसरा बढ़ते हैं। आपने समझ ही लिया होगा। दूसरे पड़ाव पर बढ़ते हैं। अब कौन घुमाएगा बॉटल, कौन घुमाएगा? राखी घुमाएगी, राखी। हाँ जी भगवान जी देखो मुझ पे नहीं आनी चाहिए, है ना? हाँ ठीक है ओके। हाँ जब तक बॉटल घूम रही है आप थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लेना, डालना मत भूलना। नहीं नहीं नहीं। अब बताइए क्या आपकी कोई क्रश रही है? बेवकूफ, पहले ये तो बस ट्रुथ पहले भी नहीं पूछा था। क्या आपकी कोई क्रश रही है? एक्चुअली हाँ। कब जल्दी कब? सवाल क्या है आपका? सवाल है कि आपकी कोई क्रश थी? वो तो समय समय पर सबकी होती है क्रश। आपकी सबसे पहली क्रश कौन थी? ऐसे नहीं बताते किस पे आया था भाई। अब जल्दी बताओ। स्कूल में आया था? स्कूल में? हाँ स्कूल में आया था। कौन सी क्लास में थे आप? शर्माइए मत। जल्दी। और भाई मैं इतना खतरनाक मोड नहीं चाह रहा था गेम में, ठीक है? मैंने सोचा था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। एज अ फ्रेंड है भाई। मेरे पापा वीडियो देखते हैं। पहले ये बताओ मतलब कौन सी क्लास में हुई है? अब जल्दी बताओ। 10वीं। 10th क्लास में हमारे भैया को क्रश आया था भाई। दूसरा पड़ाव करते हैं। चलिए दोस्तों आपको पता तो चलिए। अब बॉटल कौन घुमाएगा? हमारा ठीक ठाक बंदा बॉटल घुमाएगा। दोस्तों इस बार मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। भगवान जी मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। मेरे ऊपर भी नहीं। जब मैं मना करती हूँ तभी आता है। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ट्रुथ या डेयर? डेयर ठीक है। तो हमारी राखी बहन जी ने डेयर लिया है, देख लियो, करना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक डेयर है। हाँ? ठीक है क्या कैसा होगा? मैं बताता हूँ कैसा है। तो दोस्तों राखी का डेयर ये है कि तू तैयार है? दोस्तों मेरे मन में बड़ा ही खतरनाक डेयर चल रहा है। बता भी दो। ऐसा डेयर कि इसकी पेट की आंतड़ियां एक दूसरे में उलझ जाएंगी।
डेयर ऐसा कि इसका पसीना अब जल्दी बताओ भैया। हाँ ठीक है, तो तेरा डेयर बहुत ही सिंपल सा है। ये तुरंत है भैया। डेयर है डेयर, तुझे एकदम से पापा के पास जाना है, उनका हाथ पकड़ना है और डांस करने लग जाना है। ओ भैया कैसे करना पड़ेगा तो तो यार, घूमो। ठीक है, इस डेयर के बाद ही आगे बढ़ेगा अब गेम, ठीक है। चलो, पापा भी बाहर हैं, ठीक है, पापा इसी दरवाजे से अंदर आएंगे। ओए तुम अंदर छुप जाना सभी, पता है ना क्या करना है। यार भैया कैसे करूंगी मैं? ऐसे करिए, हाँ ऐसे करना, ठीक है, घुमा देना उन्हें 4-5 बार। उनमें तो भजन है। अभी ये बच्ची दरवाजे पर बैठकर पापा का इंतजार कर रही है और कह रही है कि पापा तो फोन पे लगे हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे तू कोई दिक्कत नहीं, फोन को नीचे करती हो, जा जा जा। मेरी बारी आने दो, तुमसे तो ऐसा डेयर पूछूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। डेयर पूछेगी? डेयर पूछेगी? नहीं तो पूछूंगी यार, दिमाग हिल गया वहां से आके। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब किसके गले पे छुरी आएगी। मजा आएगा। अब बताओ ट्रुथ या डेयर? ये तो मेरे गले पर ही छुरी आ गई। बताओ ट्रुथ या डेयर? डेयर। इन्हें डेयर मैं दूंगी। अब तुम्हें अपने पापा से पूछना है कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं। वो बोलेंगे कहाँ जाना है तो बोलना है लड़की से मिलने। यानी कुल मिलाकर तुम्हें लड़की से मिलने के लिए अपने पापा से कपड़े पूछने हैं। दोस्तों ये तो सुनकर ही मेरी फट गई, 4 ने 64 हो गई। भाई डेयर दिया है तो करना पड़ेगा। दोस्तों डेयर पूरा करने के लिए मैं अलमारी से कुछ शर्ट बाहर निकालता हूँ और पापा को आवाज देकर बुला लेता हूँ। कौन सी शर्ट अच्छी है? कहाँ जा रहे हो? मतलब कौन सी अच्छी लग रही है शर्ट? इनमें से बताओ कौन सी शर्ट अच्छी है। पापा मेरे लिए शर्ट सिलेक्ट करने लग जाते हैं। मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से बताओ कौन सी अच्छी है। लड़की से? मतलब वैसे बताओ। लड़की से मिलने जा रहा तो लड़की वाली पहन के जा। और भाई साहब यहाँ पर मेरा दिमाग घूम गया। मतलब ये सब सुनकर पापा मेरे लिए शर्ट सिलेक्ट करने लग गए। कह रहे हैं लड़की से मिलने जा रहा तो ये वाली पहन के जा, और मुझसे कह रहे कम से कम तेरे मन में तो आई लड़की से मिलने की। मतलब मिलवा दे तो तू भागता है। खुद तो कोऑपरेट कर ही रहे, साथ में इन दोनों से भी पूछने लग गए कि कौन सी शर्ट पहन के जानी चाहिए इसे। कब आ गए फिर? आऊंगा थोड़ी देर में। 2 मिलियन हो गए भाई, अभी शर्त पूरी करनी। दोस्तों मेरा माथा पूरा गर्म हो रहा, पसीना पसीना हो रहा। मुझे भाई पापा कह रहे ये तो अच्छी बात है भाई, तूने अपनी अरे, व्यवस्था मुझे पूरी तो- कर ली, हमारी टेंशन खत्म कर दी है। कौन सी जगह जानी? कौन सी जगह जानी लड़की? ए डेयर था, डेयर झूठ था, झूठ। झूठ था ये। मुझे ट्रुथ एंड डेयर में डेयर मिला था। जैसे मैंने अभी इसको दिया था, मतलब वो भी खेल रहे हैं हम। अरे यार, मैं तो ये समझाने आया था, उन्हें ऐसा मत करना कि यूट्यूबर फरार और फौजी गिरफ्तार। इसको डेयर मिला था ना, इसको डेयर मिला था कि इसको तुम्हारा हाथ पकड़ के गोल गोल घूमना है, नाचना है। मैं तो सोच रहा हूँ पागल कहाँ थे। मैं कहीं नहीं जा रहा, किसी से नहीं मिलना, ये सब झूठ था, अफवाह थी, डेयर था। करने इन्होंने का। मुझसे ऐसा करने को बोला था तो मैंने कर दिया। भैया ऐसा ही ना तो यार। मिलने जाएंगे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सही में नहीं है। इस डेयर को सच करके दिखाओ। मिलने जा रहा तो गाड़ी भैया साथ में कर दे तू। अरे नहीं। चलिए दोस्तों इस गेम को कंटिन्यू करते हैं और मेरे पापा जी के लिए एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पापा सुपर हीरो हैं, सुपर डैड एंड सुपर कूल फादर। क्या आपके पापा इतने कूल हैं? नहीं होंगे। मुझे डर लगता है पापा से, बट वैसे कूल है बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं बचपन से उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा हूँ, दोस्त की तरह रहा हूँ। ठीक है भाई। पता है बचपन में इनसे ये कहते थे ये जैगरा है, जैगरा अपने पापा का। ओम फट स्वाहा, ये पायल की ओर आएगा प्लीज। अंदर छू। ओम फट स्वाहा काम करता है, ओम फट स्वाहा काम करता है, ओम फट स्वाहा मैं अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। ओम फट स्वाहा मैं घर ले लूं। अभी क्या रही झोपड़ी में? पायल बहन जी, हाँ भैया। ट्रुथ या डेयर? डेयर। तो डेयर मेरे मन में है बहुत तगड़ा वाला तेरे लिए, बहुत टाइम से। ओ, तू ये बता, मम्मी से डरती है कि पापा से? मम्मी से। ठीक है, तो तुझे मम्मी के सामने जाना है और मम्मी से कहना है कि मम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। चुप 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 चुप। तुझे कहना है कि मम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और फिलहाल में उसकी नौकरी लग गई है, ठीक है। अब उसके घर वाले उस पर प्रेशर डाल रहे हैं शादी का,
ठीक है, तो तुम उससे बात कर लो, ठीक है। वो बात करना चाह रहा है, वो बात करना चाह रहा है, तो तुम उससे बात कर लो। ये खत्म। उससे वो बोलेंगे नौकरी क्या लगी है, तो तुझे पता क्या कहनी है, उसकी लगी है कॉल सेंटर में, ठीक है। महीने के 18,000 रुपए कमाता है। अब मार पड़ी तो मुझे ठीक है भाई, चलो मार पड़ी तो मार पड़ी तो हम ताली बजाएंगे। मेरी मम्मी मारती है मुझे। दोस्तों अभी पायल डॉन को बलिदान करने ले जाया जा रहा है। एक बकरे की बलि चढ़ेगी मम्मी के सामने। तैयार है पायल तू? तैयार हूँ, डर लग रहा है। अभी मैं इसको पूरी चीज समझा दूंगा घर पे पहुंच के चुपचाप से कि इसको कैसे कहना अपनी मम्मी के सामने, ठीक है? ठीक है भैया, मुझे डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मार पिट जाके जान दे भाई, मारी तो पिटवानी है तो तुम्हें। अगर तेरे घर पर हम सभी इकट्ठे जाएंगे तो तेरी मम्मी को शक हो जाएगा। तुम दोनों घर पहुंचो और हमें बताना रास्ता क्लियर है कि नहीं, हम चुपचाप से छत पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? जाओ। फाइनली दोस्तों घर में तो एंटर हो गए हैं। अभी ये होगा इसके साथ मौत का खेल। क्या होगा? मौत का। तो पायल बहन जी, आपको अपनी मम्मी से बहुत ही सिंपल सी बात कहनी है। मैं विस्तार से आपको सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है? तुझे अपनी मम्मी के सामने जाना एकदम सीरियस होकर, ठीक है? भाषा अपनी ब्रज रखनी है, लोकल, ठीक है? नहीं तो समझ जाएंगी तेरी मम्मी। तुझे मम्मी को लेकर आना है, ठीक है? और उनसे कहना है कि मम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो थोड़ा यहाँ पे आ जाओ साइड में, ठीक है? बेड पे बिठा देना और तेरे ऊपर जिम्मेदारी होगी इसको रिकॉर्ड करने की चुपचाप से। जब तेरी मम्मी तेरे पास बैठ जाएंगी तो तुझे उनसे कहना है कि मम्मी मुझे एक लड़का पसंद है, ठीक है? और उसके घर में मेरे बारे में पता चल गया है। सुन तो सही। उसके घर में मेरे बारे में पता चल गया है और अब उसकी नौकरी लग गई है और उसके घर में जैसा कि मेरे बारे में पता चल गया है तो उसके घर में शादी की बातें चल रही हैं और अब उसके घर वाले तुमसे बात करने की कह रहे हैं। दोस्तों ये डेयर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पायल की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस डेयर में पायल डॉन के साथ क्या क्या हुआ ये सब मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे ही पायल बोलती है कि मम्मी मेरी जिंदगी में कोई एक लड़का है, चाची जी एकदम एक्टिव हो जाती है। पहले तो मजाक समझती है, मगर जब पायल और भी चीजें बोलती है तो इसकी मम्मी यकीन करने लग जाती है और तुरंत चाचा जी को फोन करके बताने लग जाती है। फिर पायल बोलती है कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, तो चाची जी प्यार से समझाने लग जाती है, मगर डेयर के अनुसार पायल अपनी जिद पे अड़ी रहती है और चाची जी से पायल को फिर थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता है। फिर पायल घर छोड़कर जाने की एक्टिंग करती है। चाची जी को गुस्सा आने लग जाती है और इसको गालियां सुनाने लग जाती है। चाची जी अपने प्राइम लुक में आकर फुल ज्वालामुखी बन चुकी है और हैंसियां लाकर धमकाती है कि मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर, वरना तेरे और उस लड़के के हाथ पैर काट दूंगी। मगर पायल अपने डेयर पर डटी रहती है, जिसके बाद चाची जी का पारा हाई हो जाता है और पायल की ढंग से कुटाई होने लग जाती है। चाची जी के मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं, उनको ये बात सच भी लग रही है और मजाक भी लग रहा है, इसीलिए इनको तेज गुस्सा आ गया और पायल को ढंग से कूट दिया। बाद में फिर हम खुलासा करते हैं कि अरे चाची मजाक था, छोड़ दो उसे। चाची जी किसी की नहीं सुनती और फुल गाली देते हुए पायल को कूटने में लगी है और हाँ बीच में मजे लेने वाले भी है। मगर जैसे तैसे मैं बीच में आता हूँ और कहता हूँ चाची जी ये सब मजाक था, तब जाकर कहीं सुनती है और हमें भी डांटती है और कहती है ऐसे मजाक मत किया करो। फिर हम भी सॉरी बोल देते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से आ जाते हैं। कोई बात नहीं पायल बहन जी, कोई बात नहीं।